का कन्या विक्रणो लोभात दाम्पत्ये कलाननम। महाराज, इस कली काल की ऐसी स्थिति हो गई है कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी बोलते हैं बहू को, प्रभुता गे है। कलयुग में ऐसी स्थिति हो गई है कि घर पे नई बहू की चलती है। दादा दादी को कौन पूछे, बोल जय श्री कृष्ण। दादा दादी को कोई नहीं पूछता, घर पे नई बहू की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। और कलयुग में एक बड़ी विशेष बात नारद जी बताते हैं कि श्याल को बुद्धिदायका। यदि सलाह लेना होगा, कोई काम करना होगा, तो ससुराल से साले जी को बुलाया जाएगा बड़े सम्मान सहित और उससे सलाह लिया जाएगा, है ना सिंह साहब। और माता पिता को कौन पूछे, बोल जय श्री कृष्ण। श्याल को बुद्धिदायका। कलयुग में साले की बुद्धि लेते हैं। कन्या विक्रणो, इस कलयुग में कन्या की, जिसे हम धरोहर मानते हैं, जिसे परम वंदनीय मानते हैं, ऐसी कन्या की बिक्री होती है। नाना प्रकार इस कलयुग में महाराज दोष हो गए हैं। शाल को बुद्धिदायका। साला जो है, साले से बुद्धि लेते हैं और लेना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जहां तक मेरा अनुभव है कि जो 50 वर्ष का व्यक्ति, दिमाग भले न पढ़ा लिखा हो, कोई डिग्री डिप्लोमा ना किया हो, लेकिन यदि 50-60 वर्ष का व्यक्ति एक बुढ़ा व्यक्ति जो दिमाग दे देगा, वह युवा मेरे हिसाब से नहीं दे पाएगा। तो बड़ों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा पर कार्य अवश्य करना चाहिए। लेकिन कलयुग की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि श्याल को बुद्धिदायका, मेरे हिसाब से साले से नहीं लेना चाहिए। हमारे गांव में कहावत है, घर बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। यदि घर में ज्यादा अलमारियां बना दोगे ना, तो आपके घर की दीवार कमजोर कर दे। और घर पे ज्यादा साले जी से सलाह लोगे ना, तो आपके घर को फूटने से कोई नहीं बचा सकता। बोल जय श्री कृष्ण। श्याल को बुद्धिदायका, ऐसी जो है प्रवृत्ति हो गई है कलयुग में मनुष्य की। नारद जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि महाराज, मैंने भक्ति को आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे दुख का, तुम्हारे कष्ट का कोई उपाय जरूर खोजूंगा। महाराज, भक्ति का कष्ट कैसे दूर हो, कुछ उपाय बताइए। सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नून्यम ज्ञान यज्ञम स्मृतौ बुधौ श्रीमद् भागवते लापः सातु गीतम सुखादि। नारद, यदि भक्ति के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो। नारद जी ने पूछा, महाराज मैं भी फकीर और आप भी फकीर, कैसे अनुष्ठान हो सकता है, कैसे सप्ताह यज्ञ हो सकता है? आजकल सप्ताह यज्ञ कराने के लिए कई लाखों रुपया चाहिए। नारद जी ने पूछा, बाबा आप भी फकीर और मैं भी फकीर, कथा होगी कैसे? सनत कुमारों ने कहा, नैमी शरण तीर्थ पर चलो, गंगा का तट है और बट का वृक्ष है, सुंदर ठंडी हवा है, न वहां पंखा की जरूरत है न कूलर की जरूरत है। जल पीने के लिए ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं पड़ेगी, गंगा जी बह रही हैं। बोल जय श्री कृष्ण। और छाया के लिए सुंदर विशाल बट का वृक्ष है, पंडाल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी महाराज समेत सनत कुमारों ने सुंदर भक्ति ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया है। भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग में ज्ञान वृद्ध है, अपंगा है,
और वैराग्य भी अपंगा है। लेकिन जहां पर कृष्ण कथा हो जाती है, परमात्मा की कथा हो जाती है, भगवान का नाम हो जाता है, तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के समेत युवा बन जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ पर विराजे सनत कुमार ने नारद जी को सुंदर कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज अज्ञान हेतु कतम मोहम मंदांतरनाशनम तदो ही दीयते विवेका। महाराज मैं अज्ञान, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वह अपनी दीनता बतलाता है। हम जाते हैं ना कभी किसी के पास, पढ़ा लिखा रहेगा, बहुत बुद्धिजीवी रहेगा, लेकिन कहेगा महाराज आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे महाराज आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं। वही शब्द नारद जी महाराज, यदि किसी से कुछ पाना है तो उसके सामने छोटा बनना पड़ता है। भागवत कथा सुनने का मतलब यही है। अज्ञान हेतु कृतम मोहम मंदांतत कारक नाशनम। महाराज मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। किसी से यदि कुछ जानना है तो उसके सामने अज्ञानी बनना पड़ेगा। यदि विद्वान बन के जाएंगे तो कह देगा भाई तू स्वयं जानता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है। तो नारद जी ने यहाँ पर कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है कि अज्ञान कृतम मोहम। हे महाराज मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, जरा विवेक दीजिए, कुछ प्रकाशित करिए, मेरे दिमाग को, मेरे बुद्धि को, मेरे जीवन को प्रकाशित करिए। नारद जी ने प्रश्न किया है कि महाराज भागवत सुनकर कोई पुण्यात्मा व्यक्ति मुक्ति पाले, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति इस कथा को सुनकर मुक्ति पा सकता है? सनत कुमारों ने कहा नारद जी अवश्य पाता है और पा भी सकता है। नारद जी ने पूछा कैसे? तब सनत कुमारों ने कहा हे मानवः कृतं पापस्तु सर्वदा दुराचारी दुरात्मा विमार्गः क्रोधग्निदग्धो कामिनश्च कुटिलानन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो व्यक्ति कामी है, कुटिल है, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलते रहता है, ऐसा भी व्यक्ति यदि इस सप्ताह यज्ञ को 7 दिन मन से, वाचा से, कर्मणा से श्रवण कर ले, निश्चित ही उसके सारे पाप क्षय होकर उसकी मुक्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा महाराज ये बात मुझे समझ में नहीं आई, जरा विस्तार से बतलाइए। सौनक ऋषियों ने कहा कि महाराज यह बात हमको समझ में नहीं आई, जरा विस्तार से कहिए। यही बात नारद जी महाराज भी प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग कथा सुना रहे हैं भागवत में। सूत जी महाराज 88,000 सौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सनातन सनत कुमार श्री नारद जी महाराज भक्ति समेत ज्ञान वैराग्य को कथा सुना रहे हैं। दोनों ने प्रश्न किया कि ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि जीवन पर्यंत जो व्यक्ति पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, वह व्यक्ति भी यदि प्रेत बन गया है और उसके निमित्त यदि भागवत सप्ताह का अनुष्ठान करा दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती है। सनत कुमारों ने सुंदर उपाख्यान सुनाया है। तुंगभद्रा तटे पूर्वे भूतपत्या ममम यत्र वर्णा स्वधर्माणेन सत्यकर्म परात्परम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक वर्णशील ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। कर्म कांड पूजा पाठ कराने में बहुत विद्वान थे। यज्ञ होम आदि के बड़े विद्वान थे।
नित्य संध्या उपासन करते थे, गायत्री जप करते थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। लेकिन महाराज उनके कोई संतान नहीं थे। घर पे गौ पालन भी करते थे, गाय के भी बच्चा नहीं हो रहा था, गाय भी बांझी थी। तुलसी का वृक्ष घर पे लगाते वह भी सूख जाती। और उनके पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है धुम धुम करोति इति धुंधली। जो दिन में 2-4 बार झगड़ा ना कर ले तो उसके पेट की रोटी नहीं पचती, उसका नाम है धुंधली। पंडित जी बेचारे बड़े शांत हैं, बड़े सुशील हैं, भगवान के भक्त हैं, कर्मकांड के विद्वान हैं। और उनकी पत्नी जो है धुंधली है, क्रोधी है, कुबुद्धि है। पंडित जी आज बड़ा दुखी हुए और दुखी होकर वन में निकल गए। जब तक मुझे वरदान नहीं मिल जाएगा मैं घर पर लौटकर नहीं आऊंगा। आत्मदेव महाराज चले गए घर को। आत्मदेव महाराज जब जंगल पर जाकर भगवान का भजन करने लगे, वहीं पे एक संत आए। संत जी ने आत्मदेव जी को देखा तो संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंतावलीयसी बदम त्वं समहासमरस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? आप चिंता बलीयसी, आप चिंता में क्यों हैं? दुःखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है? आत्मदेव महाराज संत का चरण पकड़ लिए, संतों के चरणों में लौट गए। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। कागा से तुहे हंस बनई है, कानो यारे तोरे भाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी के रन
लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अरे सुमिरन में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। मोह दिशा में बहुत दिन सोए, मोह दिशा में बहुत दिन सोए, मोह दिशा में बहुत दिन सोए, मोह दिशा में बहुत दिन सोए। जग सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आसाएं, सुत बित नारी तेर आसाएं, सुत बित नारी तीन आसाएं, सुत बित नारी तीन आसाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग